देखिए, आज की जहाँ तक रणनीति की बात है, बाजार में 2 दिनों का प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा रहा है। 2 दिन क्या, 1 एंड हाफ डेज़। परसों फर्स्ट हाफ तक हम खराब थे। हाँ, सोमवार को क्या हुआ, आपने 25,000 बचाया, भले ही बाल-बाल बचाया। हाँ, 25,002 तक गए थे हम और उसके बाद वहाँ से आपने एक अच्छी रैली दी। हाँ। 1 हफ्ते का चार्ट रख दीजिए, उसमें वो 25,002 का लो दिख जाएगा। और सोमवार को आपने एक और चीज़ की, सोमवार को सेकंड हाफ से देखिए 25,002 का लो था। सोमवार को सेकंड हाफ में आपकी ब्रेड्थ इंप्रूव होना शुरू हुई। हम ऑलमोस्ट 1:2, 1:3 से 1:1 तक गए। 15 मिनट और ट्रेड कर रहे होते तो 1:1 पे पहुंच जाते। और कल पूरे दिन मार्केट ब्रेड्थ शानदार रही, जो एक टिपिकल रेलवे लाइन वाली, जो पैरेलल लाइन वाली मार्केट ब्रेड्थ होती ना, कल पूरे दिन ऑलमोस्ट वो रही। तो वो पहला साइन था कि मार्केट अब कुछ सेंस ले रहा है कि नहीं, बस अब जितना गिरना था मार्केट वो गिर चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है अब वापस लॉन्ग के फेवर में है, स्पेशली अगर एक गैप डाउन मिल रहा है यूएस मार्केट की वजह से, हमारे खुद के फैक्टर्स की वजह से नहीं। 25,000 से 25,050 के नीचे अगर आप फिसले, तभी ट्रेंड जो है वो मंदी का होगा। उसके नीचे ट्रेंड खराब हो जाएगा, और स्पेशली अगर आपने मंडे का लो ब्रेक कर दिया तो बिल्कुल खराब हो जाएगा ट्रेंड। लेकिन जब तक वो ना हो तब तक एक अजम्पशन लेनी होगी आपको कि वो एक आपने एक बचा लिया लेवल, और उसी हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लग रहा है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं, भले ही चाहें तो दोनों साइड पर फोकस करें। बाजार में देखिए एक चीज़ है, नंबर खराब आ रहे हैं तो स्टॉक पनिश हो रहे हैं, जैसे टीसीएस पनिश हुआ, एचसीएल टेक पनिश हुआ, पोजिशनिंग के बावजूद पनिश हुए। लेकिन अगर आप अच्छे नंबर दे रहे हैं और अच्छी खबर दे रहे हैं तो स्टॉक्स चल भी ज़बरदस्त रहे हैं। कल फर्स्ट हाफ में रैलिस इंडिया फॉर एग्जांपल एक बार में 10% ऊपर हो गया था, तो बाद में उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई, वो अलग बात थी, ठीक है। और जब तक आप हाई निफ्टी पर हायर लो बना रहे हैं तब तक मिड कैप ये चमकेंगे, और यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं। मिड कैप में रिस्क होता है अगर ओवरऑल मार्केट का रिस्क हो तो, और मिड कैप में थोड़ा सा एफआई सेलिंग का भी कम इम्पैक्ट आता है। अब एक और फैक्टर यहाँ पर रह गया जो मैं अभी अपफ्रंट डिस्कस कर रहा हूँ, फिर ट्रेड सेटअप में डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे बड़ा टेक्निकल फैक्टर जो होगा यहाँ से वो है एफआईआईस की एफ&ओ में पोजीशनिंग। एफआईआईस की पोजीशनिंग कैसी है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट वापस रिकॉर्ड शॉर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। परसेंटेज टर्म्स में तो है ही ऑलमोस्ट देयर, और नंबर ऑफ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी हम काफ़ी हद तक वहाँ बढ़ रहे हैं। अब ये शॉर्ट कवर होंगे या बाजार को तंग करेंगे, मेन चीज़ ये है। क्योंकि इतन सारा का सारा मार्केट में आजकल जो ऑफ लेट मूव्स आ रहे हैं वो एफ&ओ की पोजीशनिंग से आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि या तो निफ्टी 25,000 तोड़ दे, अगर निफ्टी 25,000 तोड़ेगा तो इन शॉर्ट्स को बहुत ज़बरदस्त बल मिलेगा, या 25,350 के ऊपर निकल जाए। 25,000 के नीचे हम बात कर चुके हैं, ट्रेंड नेगेटिव होगा। 25,350 वो लास्ट कोलैप्सिंग जोन था जहां सबसे ज़्यादा शॉर्ट ऐड हुए थे, उसके ऊपर अगर आप निकले तो वो फिर शॉर्ट कवरिंग का एक ट्रिगर बन सकता है मार्केट के लिए। तो टेक्निकली प्योरली अगर आप देख रहे हैं 25,000 ऑन द वे डाउन, 25,350 ऑन द वे अप। ये हो गया